हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेसन है एक प्रश्न 4 उत्तर। श्री प्रकाश इसके लेखक है, जिनका जन्म सन 1890 में हुआ था और उनका निधन सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, उत्थान का मतलब होता है विकास करना, सामाजिक उत्थान मतलब समाज का विकास करना एवं समसामयिक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। मतलब इन सभी साहित्य में पुस्तक लिखे थे। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। देखते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त मतलब धुन, किसी के ऊपर ऐसे धुन सवार होती है कुछ जानने की या फिर कुछ करने की। तो ये बात यहाँ पर है कि सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। खप्त मतलब धुन सवार होना। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो लेखक है वो उनके जो मित्र है वो कैसे विदेशी है, उनके साथ उनकी मित्रता कई बार हो जाती है, तो वो सुअवसर पाकर, सुअवसर मतलब अच्छा मौका पाकर वो उनसे पूछते हैं, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसे मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो अपने विदेशी मित्रों से ये पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है, अथवा तो ऐसा हमारे देश में इतने सारे आंदोलन होते हैं फिर भी हमारा देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर पाता। आंदोलनों के बारे में बात करें तो पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश के लिए हमने आज़ादी के लिए भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उसके बाद अभी की जो परिस्थिति है या फिर इसके पहले का जो समय था, तभी हम कई बार ऐसे हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं बन चुकी है। हम जानते हैं कि सामाजिक जो अच्छी नहीं है ऐसी घटनाएं बनी है और लोगों ने उसका विरोध किया था। लोग रास्ते पर निकल आए थे, ऐसे मोमबत्ती जलाए थे या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोग उसका अनादर करते हैं। कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो लोग उसका सामना करने के लिए रोड पर आ खड़े होते हैं। अभी के किस्से में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनी है जिसका सामना करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। फिर भी हमारा देश है वो उन्नति क्यों कर नहीं पाता, क्यों हमारा देश वो विकास नहीं कर पाता। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। लेखक को लगता है कि हमारा देश में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं फिर भी हमारा देश जहाँ है वहाँ पर ही पड़ा हुआ है। अभी तक हमारे देश में कोई परिवर्तन आया हुआ नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। जब ये अपने मित्रों से ये प्रश्न पूछते हैं तब वो अपना जवाब देने में संकोच अनुभवते हैं कि और ये बात बोलने में खुद क्षमा मांगते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं, उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, पर फिर भी वो इतना हिचकिचाते हैं आंसर देने से, जवाब देने से। फिर भी जो लेखक है वो उनको इतने बाध्य करते हैं। बाध्य करना मतलब कि उनको विवश करना कि आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा। लेखक अपने पहले
विदेशी मित्र से प्रश्न करते हैं और वो क्या आंसर देते हैं वो देखते हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। सपत्नीक मतलब पत्नी सहित का जो देश है वो। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब लेखक उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा और हमारा देश वहाँ का वहाँ क्यों पड़ा रहा है, तब वो हिचकिचाते हुए आंसर देते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, प्राउड फील करते नहीं। विस्तार से ज़्यादा में उन्होंने बताया कि जब किसी को यहाँ अपने इस देश में नौकरी चाहिए होती है तब क्या करते हैं, दरखास्त करते हैं। दरखास्त करना मतलब अप्लाई करना। जब नौकरी के लिए वहाँ जाते हैं तब अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्ड्स यूज़ करना कि मैं क्या करूँगा। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। कैसे आरंभ करता है? विनय और सम्मान के साथ कि आपके यहाँ मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं पूरी निष्ठा से मैं काम करूँगा, खूब मेहनत करूँगा और आपकी कंपनी को या आपका जो भी कारोबार है उसको ऊपर ले जाने का प्रयत्न करूँगा। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। और अंत में ये भी प्रतिज्ञा लेता है या फिर प्रण लेता है, निश्चय करता है कि अगर मुझे यहाँ पर स्थान मिल जाएगा, यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं आपकी शुभकामना करूँगा, आपका आभार मानूंगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। नौकरी लेने के लिए जाता है तब उसका जो व्यवहार होता है वो अलग होता है, और जब उसे काम मिल जाता है और जब काम करने लगता है तब उसकी जो जीविका के साधन है, जीविका मतलब जीवन, अपना जीवन चलाने के लिए जो भी वो काम करता है उसे बोलते हैं जीविका। तो उसके जो अपनी जो नौकरी करता है उसको वो खराब समझने लगता है, उसमें इतना इंटरेस्ट रहता नहीं, वो उतने उत्साह से काम नहीं करता जितना वो शुरुआत में नौकरी लेने के लिए जाता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। अपने दूसरे कर्मचारियों के साथ वो मिलकर उनका जो काम होता है उसको बिगाड़ने में प्लान बनाने लगता है, उनको मिटाने में कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता रहता है और मालिक को परेशान करता रहता है। नाकों में दम कर डालना मतलब उन्हें हैरान परेशान कर डालना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तब इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। तो दूसरे भी ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जब उन्हें नौकरी के लिए जाते हैं तब सिंपली वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, साधारण शब्दों में अप्लाई करते हैं और जब उन्हें स्थान मिल जाता है तब वो इस तरह काम करते हैं जैसे कि संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती हो, जैसे कि उन्हीं से ही ये संसार, ये दुनिया चलती है। अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो जैसे कि उनके काम छोड़ने से ये पूरा संसार, ये दुनिया है वो थम जाएगी। पादरी की इस बात पर लेखक क्या मानते हैं वो देखते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं।
हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः, मतलब अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, मतलब के उत्तम है। यह आदेश हम भूल चुके हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। अपने पादरी मित्र के जो उन्होंने आंसर दिया है उससे वो सहमत है और कहते हैं कि हाँ, सच में यह दुख की बात है कि हमारा देश में जितने भी लोग हैं वो जो काम करते हैं उसमें वो प्राउड फील नहीं करते। हमारे यहाँ जाति भेद भी इतना देखने को मिलता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है तो ज़्यादातर यह जाति भेद ही उसका कारण होता है। कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि उनकी जाति वालों में ही वो पसंद करे नौकरी के लिए या फिर किसी जगह पे वो अप्लाई करते हैं तो उनको ही ज़्यादा लेना वो पसंद करते हैं। तो सभी जगह ऐसा नहीं होता है, बट कुछ जगह पर ये सब हमें देखने को मिलता है कि उनकी जाति वालों के बीच उनका पद और स्थान वो ऊंचा रहे। आगे कहते हैं कि जो बढ़ई है वो अपने औजारों की ओर, बढ़ई मतलब जो कारपेंटर होता है वो जो सुतार बोलते हैं वो उनके जो औजार होते हैं, जो साधन होता है उसको वो उसकी पूजा करता है। दुकानदार अपनी जो बहियों होती है, बहिया मतलब जो बही कहते हैं ना, जो जिसमें हिसाब किताब का जो बुक होती है उसकी वो पूजा करता है। और इस तरह हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? लंबी दासता। दासता मतलब गुलामी। हमारा देश बहुत समय पहले ऐसे गुलाम हुआ करता था, दूसरे देश का गुलाम हुआ करता था। तो इसके कारण हम ये परंपरा हम भूलते जा रहे हैं। हम क्या करने लगते हैं? हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं और फिर हम स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हम एक काम को अच्छे से पूरा नहीं करते, एक काम उठाते हैं तो फिर उसका पूरा करने की जुनून हमें नहीं रहता कि हम अभी पूरा कर दें, बल्कि उस एक काम शुरू करते हैं और जब हम सफल नहीं होते तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। पर उस पर हम डटे नहीं रहते कि जब तक ये काम हो जाए ना हो जाए, मुझसे अच्छे से नहीं होगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इस तरह हमारे देश का जो आदेश है, जो संस्कार है, परंपरा है, हम इस तरह हम भूलते जा रहे हैं और हमारे काम के प्रति हम गर्व फील करते नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, जो सवाल उन्होंने अपने पहले मित्र से किया था, वही सवाल वो फिर से अपने दूसरे मित्र से करते हैं। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। पहले जो मित्र थे वो क्या कहते हैं कि आप लोग अपने काम का गर्व नहीं लेते। ये क्या बताते हैं कि तुम लोग अपने कोई जिम्मेदारी है वो समझते नहीं हो। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की जो कर्तव्य होता है, समष्टि मतलब एक समूह, व्यक्ति का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसके तरफ जो कर्तव्य होता है वो हम जानते नहीं है। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमने कोई काम उठाया है कि मुझे ये काम करना है तो फिर हमें करना है, फिर तो करना ही है। फिर भी हम क्या करते हैं? इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर ये गुण है कि जो काम हमने शुरू किया है उसको हमें ख़त्म करना ही है, किसी भी हाल में ख़त्म करना है। पर फिर भी हम ये सब गुण हम भूलते जा रहे हैं।
किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। हम ज़्यादातर देखते हैं कि आज के ज़माने में विश्वास की बहुत कमी है, कि शायद ही कोई किसी पर विश्वास करता हो। कैसे? खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब मेज़बान मतलब जिसके घर मेहमान आने होते हैं, जो खातिरदारी करने वाला होता है, उसे बोलते हैं मेज़बान। तो वो जब खाने की दावत पर मेज़बान को इस बात से पर विश्वास नहीं होता कि जब मेहमान समय पर आएगा या फिर नहीं आएगा, उसी तरह सामने जो मेहमान है उसको भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मुझे क्या, मैं लेट जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे और एक उदाहरण है कि जो जो लोग हैं वो धोबी और दर्जी के वायदे, धोबी और दर्जी जब कोई कपड़ा सिलता है या फिर कपड़े धोने के लिए ये हम देते हैं, तब हमें उन पर विश्वास नहीं है कि वो जल्दी, उन्होंने बोला है कि कल वो दे के जाएगा, तो फिर वो तब तक दे जाएगा, फिर नहीं देगा, तो इस बात पर उसे विश्वास नहीं है। तो दूसरी तरफ धोबी और दर्जी है, उनको भी ये विश्वास नहीं है कि उन्हें उसके दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, समय पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। आगे रेलगाड़ी पर चढ़ने वाला जो इंसान होता है उसको भी विश्वास नहीं है कि जो पहले से बैठा हुआ मुसाफिर है वो उसे स्थान देगा या फिर नहीं देगा। जो पहले से बैठा हुआ है उसको भी ये विश्वास नहीं है कि जो नया मुसाफिर आएगा वो शांति से आकर बैठेगा, उसका स्थान लेगा या फिर व्यर्थ का शोर मचा देगा कि ये यहाँ से थोड़ा सा खिसकता नहीं है, ज़्यादा जगह लेके बैठ गया है, या फिर और कोई तरह से वो तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। आगे सड़क पर हम चलते हैं तभी हम देखते हैं कि जो सड़क पर चलने वाला इंसान है, जब वो अपना छाता खोलता है तब उसकी जो नोक है वो मैं इसके पीछे चल रहा हूँ तो वो शायद मेरी आँख में ऐसे ना डाल दे, या फिर पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे, आगे वाले व्यक्ति को ऐसे होता है कि पीछे वाला व्यक्ति मुझे ऐसे व्यर्थ का धक्का न दे। मतलब कि सबको प्रॉब्लम है कि किसी न किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। यहाँ पर लोगों को किसी की पड़ी नहीं है। जब देखो तब सबको ऐसे सब अविश्वासु हो गए हैं कि केले और नारंगी का छिलका या फिर सुई हो या पिन हो, वह इस तरह से नहीं छोड़ेगा कि जिससे उसे कोई कष्ट न पहुँचे। सबको यह डर लगा रहता है कि मुझे देख के चलना चाहिए, किसी ने कुछ नीचे गिराया होगा, मुझे कुछ चुभ जाएगा। ऐसे सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगा रहता है। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। और आगे भी कहते हैं कि जो हमसे कोई चीज़ मांग रहा है, हम उसे दे रहे हैं, तो फिर वो वापस करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर करेगा तो फिर वो चीज़ हमें वैसी जैसी हमने दी है वैसी ही वापस मिलेगी। तो ऐसी आदि चीज़ों पर लोग अपने
किसी पर विश्वास नहीं करते, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, मतलब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। तात्कालिक मतलब हमें अभी ये चीज़ चाहिए तो हमें ये चीज़ मिल जानी चाहिए, फिर किसी का कुछ भी हो जाए, हमें भविष्य में किसी के बारे में नहीं सोचना है। अभी हम देखते हैं कि हम पानी का कितना व्यर्थ, उसको हम इतना वाटर हम इतना बिगाड़ रहे हैं, उसका व्यर्थ यूज़ करते हैं, कहीं पे भी हम नल खुले छोड़ देते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि अभी जितना अच्छा पानी है, जो 1% भी पानी से पानी का है, अच्छा जो बोलते हैं ना कि क्लीन वाटर है, अच्छा वाटर है, तो वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर बाकी आगे की पीढ़ी क्या करेगी, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। हमें लगता है कि ये सारे संसार की खुशियाँ सिर्फ हमारे लिए बनी है, किसी को कुछ भी हो जाए, कुछ भी करे, बस हमें तो आराम से जीना है। हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, दूसरों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, ये सब हम भूल गए हैं और हम स्वार्थी बन चुके हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। अविश्वसनीय और अस्पृश्य मतलब अछूत, हम एक दूसरों के लिए अछूत हो गए हैं। हम एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय बन गए। हम पर कोई भरोसा करता नहीं, हम पर कोई भरोसा नहीं करता, पर वैसे ही हम किसी और पर भरोसा करते नहीं। हम अपना जो धार्मिक आदर्श है उसे हम भूल गए हैं। हमारे देश का जो कर्तव्य, जिम्मेदारी हमें जो निभानी है, उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो अभी तक के लेसन में हमने देखा कि लेखक के जो पहले मित्र है वो ये मानते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों कर नहीं पा रहा। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने काम के प्रति प्राउड फील नहीं करते, और उनके जो दूसरे मित्र हैं वो ये बताते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं। तो यहाँ तक हम ये लेसन रखते हैं। बाकी का जो है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।